वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना क्या योजना है और इसमें क्या पात्रता होगी, किन किन स्टूडेंट्स को इसमें फायदा मिलेगा और इसके लिए आवेदन का प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो भी अखबार की न्यूज़ है उसके संबंध में कि प्रदेश में आकर बसे हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को, खास करके जो पाक विस्थापित जो हिंदू है उनके बच्चों को राज्य सरकार की ओर से पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दो तरह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 6 से 10 तक के लिए पूर्व मैट्रिक और उसके बाद में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसके लिए हिंदू शरणार्थियों के राजकीय विद्यालयों व मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों, यानी इसमें दोनों शामिल है, चाहे बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो या निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी होगी। और राज्य सरकार के संकल्प पत्र में हिंदू शरणार्थियों की संतानों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा को साकार करने के लिए योजना शुरू की जा रही है और इसके तहत ये छात्रवृत्ति दी होगी। अब छात्रवृत्ति में कक्षा 6 से 10 तक के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको पूर्व मैट्रिक और 11वीं 12वीं के स्टूडेंट को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति होगी। और इसके लिए कक्षा 6 से 10 तक के जो भी विद्यार्थी हैं उनको 4,000 रुपये वार्षिक यानी प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और कक्षा 11वीं 12वीं में अध्ययनरत जो भी बालक बालिका हैं उनको 5,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब इसके लिए पात्रता क्या रहेगी, तो कोई भी स्टूडेंट है वो पहली बात तो हिंदू शरणार्थी परिवार से बच्चा होना चाहिए जो किसी राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हो और उसको पहले से कोई भी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो, ये जरूर उसमें ध्यान रखना है। और वहीं अभिभावक के पास में भारत सरकार का शरण प्रमाण पत्र, शरणार्थी शिनाख्ती कार्ड होना जरूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट कार्ड है, ये होना जरूरी है। और वहीं इस योजना के लिए आय या जाति प्रमाण पत्र की कोई बाध्यता नहीं है, यानी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई भी जाति का स्टूडेंट भर सकता है। पाक शरणार्थी या शरणार्थी हो, हिंदू शरणार्थी हो और शरणार्थी शिनाख्ती कार्ड इसके पास होना जरूरी है। अब इस संबंध में एक और है कि सरकार की ओर से हिंदू शरणार्थियों की संतानों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए साला दर्पण पोर्टल पर हिंदू शरणार्थी का टैब इंसर्ट होगा, वो टैब इंसर्ट हो चुका है, मैं आपको बता दूंगा कैसे कहाँ आपको एंट्री करनी है। और इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी और इसके लिए सभी सीबीओ संस्था प्रधानों को प्रचार प्रसार और प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। ये श्री मोहनलाल जी परियार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जालोर की तरफ से ये अखबार में न्यूज दी गई है। अब मैं आपको डायरेक्टर महोदय का आदेश भी बता दूंगा और उसके बाद में ये प्रोसेस क्या होगा साला दर्पण पे, और साला दर्पण का जो भी SD ये पोर्टल है, BSP पोर्टल है, इस पर भी क्या प्रोसेस रहेगा और साला दर्पण पे क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टर महोदय का जो आदेश है जिसमें हिंदू शरणार्थियों को देय छात्रवृत्ति के संबंध में सूचना साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने के बाबत ये लेटर जारी किया गया। और ये लेटर 17/12/2024 यानी 3 दिन पहले ये लेटर जारी किया गया और इसमें स्पष्ट है कि हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जा रही है और इसके लिए विद्यार्थी पत्र विपत्र जो प्रपत्र 9 प्रपत्र 10 स्टाफ के लिए होता है, प्रपत्र 9 में साला दर्पण पोर्टल पे विद्यार्थी वो टैब इंसर्ट किया गया और जिसमें आपको शासन द्वारा अनुमोदित शिक्षा जो भी दिशा निर्देश संलग्न किए जा रहे हैं आपको एंट्री करनी है। और एंट्री करने के बाद में डेट आप जरूर इसमें नोट कर लें कि जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी के हैं उनका चिन्हीकरण आपको विद्यालय पे जाकर के या विद्यालय के जो भी अगर शिक्षक साथी हैं तो वो 15/1/2025 तक इनकी एंट्री करनी है। और जो भी पात्र विद्यार्थी है उनका प्रस्ताव है वो 22/1 यानी 22 जनवरी 2025 तक विद्यालय स्तर पर और 25/1/2025 तक जिला स्तर पर सत्यापित कर लॉक करना है। तो ये डेट जरूर ध्यान रखें। साला दर्पण पे ये काम आपको 15/1 तक करना, उसके बाद में जो भी पोर्टल है जो साला दर्पण BSP पोर्टल है उस पर जाकर के 22 तक करके आपको जिला स्तर पे ये फॉरवर्ड करना है और जिला स्तर से लॉक होते हुए ये जो नॉर्मल स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं उसी तरीके से होगा। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, किसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो इस योजना का नाम है हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति और योजना में पत्र मैंने आपको बता दिया, जो भी हिंदू शरणार्थी है जिनके पास शरणार्थी कार्ड है वो पात्र होंगे। और कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत जो बालक बालिका हैं 2 श्रेणियाँ होंगी। कक्षा 6 से 10 तक के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 4,000 रुपये और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 11 से 12वीं तक जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको 5,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे। पात्रता, पहली बात हिंदू शरणार्थी परिवार के विद्यार्थी हो जो राजस्थान के राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में अध्ययनरत हो। दूसरा, उनके पास भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अन्य छात्रवृत्ति अथवा समकक्ष योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा हो। और तीसरी शर्त है कि अभिभावक के पास में यानी जो भी विद्यार्थी उसके माता पिता अभिभावक के पास में भारत सरकार द्वारा शरण प्रमाण पत्र शरणार्थी शिनाख्ती कार्ड बना हुआ होना जरूरी है।
आय और जाति प्रमाण पत्र की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी आय वर्ग का या किसी भी जाति का स्टूडेंट है अगर इस कैटेगरी में आ रहा है तो वो आवेदन कर सकता है। आवेदन कैसे होगा? तो साला दर्पण पे विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि में यानी प्रपत्र 9 में हिंदू शरणार्थी का टैब इंसर्ट किया करवाया जाएगा, यानी ये हो चुका है, मैं आपको बता दूंगा। और जिस पर हाँ या ना ड्रॉप डाउन बॉक्स में विकल्प चुनना है, और अगर हाँ है यानी अगर विद्यार्थी इस कैटेगरी का है तो उसको अभिभावक के शरणार्थी शिनाख्त कार्ड का संख्या अंकन करना, उसका कार्ड है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी से आपको वो कार्ड मंगवाना है और कुछ भी नहीं करना है। और निर्देशालय द्वारा योजना की विज्ञप्ति जारी किए जाने के पश्चात विद्यालय द्वारा साला दर्पण बेनिफिशियरी पोर्टल जो मैंने अभी बताया था उस पर छात्रवृत्ति का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। तो उस पर अभी ये ऑप्शन शुरू नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी इसकी डेट बाकी है। और संस्था प्रधान को छात्रवृत्ति प्रस्ताव की जांच कर दस्तावेज पूर्ण होने पर पात्र विद्यार्थियों का प्रस्ताव है वो जिला शिक्षा अधिकारी को निर्धारित तिथि तक अग्रेसित करना है। यानी बेनिफिशियरी पोर्टल पर जैसे आप छात्रवृत्ति के फॉर्म वेरीफाई करके आपको लॉक करके फॉरवर्ड करते हैं डीओ कार्यालय में, उस तरीके से ये भी फॉर्म आपको करना है। और ये प्रक्रिया कैसे रहेगी? तो भुगतान की प्रक्रिया है वो जिला शिक्षा अधिकारी निर्धारित तिथि तक योजना अंतर्गत प्राप्त जो भी प्रस्ताव होंगे उनका सत्यापन करेंगे और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भुगतान की राशि विद्यालय के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा जो नॉर्मल छात्रवृत्ति होती है वो डीबीटी के माध्यम से स्टूडेंट को दी जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी शरणार्थी होंगे उनके जन आधार कार्ड वगैरह की समस्या रहती है, अकाउंट वगैरह की। तो जो भी राशि होगी वो विद्यालय के बैंक खाते में जमा होगी और विद्यालय स्तर पे विद्यालय से विद्यार्थी को नगद भुगतान किया जाएगा। इसका जो भी वाउचर वगैरह है वो बना लिया जाएगा। तो ये काम ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि डीबीटी में कई तरह की समस्या आ रही है। ज़्यादातर की जो भी जन आधार कार्ड है वो अपडेटेड नहीं है, बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, बैंक खाता खुला हुआ है पुराना है तो वो बैंक अकाउंट है वो बंद हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ये विद्यालय के बैंक में जमा होंगे और विद्यालय से ही विद्यार्थियों को नगद दिए जाएंगे। इसका जो नियामक विभाग होगा वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग होगा। तो ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या होगा। और इसके बाद में जो भी डेट्स है वो आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ मैं आपको दोबारा डेट्स आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ जो पहले पेज में है कि चिन्हीकरण का काम है, आपको 15/1 तक प्रविष्टि करते हुए पात्र विद्यार्थियों को 22/1 तक विद्यालय स्तर से और 25/1 तक जिला स्तर से लॉक करने हैं। तो 15/1 तक ये सारा काम आपको करना है, 15 जनवरी तक। अभी हालांकि जैसे अभी 2 दिन 3 दिन तो अभी एक वर्किंग डे है, 25 से प्रस्तावित शीतकालीन अवकाश है। उसके बाद में जो भी पात्र विद्यार्थी है उनसे ये कार्ड मंगवा लें, शरणार्थी कार्ड, और उसकी एंट्री आप यथासंभव है वो 15 जनवरी से पहले कर लें। अब जैसे मैंने इस पर बताया कि जो साला दर्पण बेनिफिशियरी पोर्टल है इस पर तो अभी तक इसमें मैंने लॉगिन करके देख लिया, अभी ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये साला दर्पण पोर्टल पे ऑप्शन है शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके विद्यालय में कोई विद्यार्थी है या अगर आप पेरेंट्स है और आपका विद्यार्थी इस कैटेगरी में आता है तो ये आपके आसपास में कोई विद्यार्थी है तो उसका आपको कैसे करना है, तो आपको विद्यालय में जाना है और विद्यालय से यहाँ विद्यालय स्तर पे इसका किस तरीके से एंट्री होगी। तो यहाँ से आपको साला दर्पण है वो लॉगिन करना है, यहाँ से कैप्चा कोड एंटर करके आपको यहाँ से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया प्रपत्र 9 जो विद्यार्थी प्रविष्टि का जो डिटेल प्रपत्र है उसमें जाना है। मैं अभी जैसे कोई भी ऐसा विद्यार्थी पात्र नहीं है तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक डेमो के रूप में बताऊंगा। तो यहाँ से आपको विद्यार्थी टैब में जाना है, जो भी विद्यालय का जो टैब है उसमें जाकर के विद्यार्थी टैब में जाकर के यहाँ प्रपत्र 5 है, प्रपत्र 7 है, इसके अलावा प्रपत्र 9 विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जैसे कक्षा सेलेक्ट करनी है तो पहले सत्र सेलेक्ट कर लें 24-25 क्योंकि इसी सत्र का है। क्लास सेलेक्ट कर लें, कोई भी क्लास में आपको जैसे एक रैंडमली समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो वो बच्चा 12वीं स्कूल में क्लास में है या 6ठी में है, किसी में भी आप एक क्लास सेलेक्ट कर लें, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ से गो पे क्लिक करने के इस तरीके से आपके सामने स्टूडेंट की सारी लिस्ट है वो आपके शो हो जाएगी। अब इस लिस्ट में कहीं भी आपको नाम जैसे जिस कोई भी पात्र है उसको सिलेक्ट करना है। मान लो जैसे ये स्टूडेंट है, ये पात्र है, तो इसको मैंने यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक किया और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ स्टूडेंट की सारी डिटेल्स जिसमें पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पेरेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सारी मैंने देख ली। इसमें कहीं भी ऑप्शन यहाँ आपके शरणार्थी वाला नहीं है। तो आपको इसमें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गो टू पेज, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से सीधे आप गो टू पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ गो टू पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ जैसे आप PCTS कार्ड की एंट्री करते हैं राष्ट्रीय योजना के लिए, अब राष्ट्रीय योजना लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में चेंज हो गई है। मैंने कल इसका वीडियो अपलोड किया है, आप एक बार जरूर देखें। इसके अलावा जैसे कोई BPL स्टूडेंट है, फैमिली इनकम का जो मॉड्यूल है इसी में आपको EWS की कैटेगरी है, इसके अलावा CWSN वगैरह है। अब इसमें आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा हिंदू शरणार्थी वन टाइम एंट्री। ये आपको मॉडल जो भी मिलेगा वो अतिरिक्त जो सूचना है या जो
लास्ट वाला जो टैब है प्रपत्र 9 का, उसमें मिलेगा। अब यहाँ आपको हिंदू शरणार्थी पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। अब मान लो जैसे 12वीं क्लास का स्टूडेंट मैंने यहाँ आपको कहा था, यहाँ से सेक्शन ए सेलेक्ट कर लें और पहले 100 स्टूडेंट क्लिक करें, तो आपके सामने जो भी स्टूडेंट है उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ से ये लिस्ट शो हो गई। अब आपको यहाँ से इस लिस्ट के आगे यहाँ नीचे आपको हिंदू शरणार्थी, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, हिंदू शरणार्थी नो डिफॉल्ट आ रहा है। अब आपके यस आ रहा है तो आपको इसको, अगर मान लो ये कोई भी स्टूडेंट, जैसे मान लो ये स्टूडेंट अगर शरणार्थी है तो आपको इसको यस करना है। यस करते ही आपके सामने यहाँ जो है ये जो ऑप्शन है, अब जैसे यहाँ आपने यस किया तो यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन आपके खुल गया। यहाँ आपको फाइल है वो अपलोड करनी है और यहाँ आपको इसको सेव करना है। तो ये इम्पोर्टेंट काम करना है। और ये सेव करते ही ये स्टूडेंट है, यहाँ इसका जो भी बाकी का सारा नो आ रहा है इसका यस हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इस कैटेगरी का हो, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ से आपको जो भी इसका शरणार्थी कार्ड है, यहाँ जो भी बताया था मैंने, यहाँ उनके सामने जो भी शरणार्थी कार्ड है उसको आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद उसका जो भी अपडेट है, स्टेटस है, वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा और वो स्टूडेंट है पात्र हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको अगला काम जो करना पड़ेगा वो आपको साला दर्पण के जो भी साला दर्पण बेनिफिशियरी पोर्टल है इसमें जाकर के लॉगिन करके जब स्कीम्स सेलेक्ट करेंगे उसमें नाम इस स्कीम का आ जाएगा, जो भी स्कीम है हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना। इस स्कीम को आपको सेलेक्ट करके आगे का जो फॉर्म है वो आपको फॉरवर्ड करके डीओ कार्यालय फॉरवर्ड करना है और वहाँ से जो भी निर्धारित तारीख है वहाँ तक आपको फॉरवर्ड करना है, आवश्यक रूप से करना है, ताकि पात्र जो भी स्टूडेंट है उनको ये फ़ायदा मिल सके। ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि कौन कौन स्टूडेंट पात्र है, इसके लिए आवेदन है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको साला दर्पण पे प्रपत्र 9 में अपडेट करना है। उसके बाद में जो बेनिफिशियरी पोर्टल होगा उसमें जाकर के ये काम होगा। अभी बेनिफिशियरी पोर्टल पे जैसे ही शुरू हो जाएगा मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। और अगर कोई विद्यार्थी इस कैटेगरी का मिल गया तो मैं उसका पूरा फॉर्म है आपको लाइव भर करके बता दूंगा किस तरीके से ये काम होगा। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और निवेदन रहेगा कि जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी के हैं, आपके आसपास में जो भी हिंदू शरणार्थी है, उनका अगर बच्चा किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत है, उसको ये बेनिफिट जरूर दिलवाएं। इसमें आय की कोई बाध्यता नहीं है, जाति की कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ उसको कोई भी छात्रवृत्ति पहले से नहीं मिलनी चाहिए और उसके पास में शरणार्थी शिनाख्ती कार्ड ये होना जरूरी है। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग भी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों और अभिभावकों तक शेयर करें ताकि उनको इस स्कीम का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।